सर प्लीज कांच को छूना मत, ओके? निशान छूटते हैं। मैंने कांच पर हाथ नहीं लगाया, मैं बस रिंग्स देख रहा था। मुझे अपनी फियांसी के लिए लेना है। ये $20,000 की 2 कैरेट डायमंड रिंग है। तो तुमने तो $20 की हुडी पहनी है, समझे? ओह, मैं समझ गया। और अब एक बार फिर से कैमरा के लिए बोलो। ओह कम ऑन। सर आपको ये रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी। इस स्टोर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ओह, और कस्टमर्स से बदतमीजी करना वो अलाउड है क्या? मैंने कहा रिकॉर्डिंग बंद करो और निकलो यहाँ से। हजारों लोग ये वीडियो देखेंगे तो स्माइल। बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, मैं पैट्रिक हूं, यहाँ का मैनेजर। यहाँ क्या चल रहा है? ओह, अच्छा हुआ तुम आ गए पैट्रिक। इस मैडम को ऐसा लगता है कि मैं इतना गरीब हूं कि यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकता, और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड मुझे बाहर निकाल रहा था। ये लो, तुम खुद देख लो। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। ओह, तो ये बात है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। तुम पर भी मिरांडा। हाँ, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बस वो रिंग दिखाओ। कौन सी? ये वाली। मैं अपनी फियांसी के लिए लेना चाहता हूँ। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर बदकिस्मती से आज ही किसी ने इसे ऑनलाइन खरीद लिया। पर मेरे पास एक और स्पेशल पीस है स्टोर रूम में। नहीं, एक्चुअली मुझे यही वाली चाहिए थी। यकीन मानिए, जो रिंग मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही खास है। ठीक है, दिखाइए। जरूर। मुझे और कितनी देर रुकना होगा? किसी ने पुलिस को बुलाया यहाँ? हाँ, मैंने। इस आदमी ने मेरी सेल्स असिस्टेंट से बदतमीजी की और यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं। हाँ, और इसने मुझे धक्का भी मारा। क्या ये सच है? ये बकवास है। जो हुआ ये उसका उल्टा बता रहे हैं। मैं अपनी फियांसी के लिए एक रिंग खरीदने आया और फिर इसने बदतमीजी की, कहा कि $20 की हुडी पहनने वालों को हम कुछ नहीं बेचते। वैसे ये हुडी 40 की है। ओके, आगे बताओ। फिर मैंने फोन निकाला और इससे कहा कि अपनी बात दोहरा। फिर ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया और मेरा फोन छीनने लगा और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा। तुम सच कह रहे हो? कैसे मान ले? हाँ? उसका वीडियो है मेरे पास। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। अरे, कहाँ गया? धोखेबाज कहीं के, तुमने डिलीट कर दिया। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ। रुके, ये सच बता सकते हैं, ये पहले से यहाँ है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपने यहाँ कुछ देखा? हाँ, मैंने जरूर देखा था। मैंने देखा ये बदतमीज लड़का बेचारी बच्ची को तंग कर रहा था और इसने उसे भला बुरा कहा और फिर उस सिक्योरिटी वाले पर टूट पड़ा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ओके, रेसिज्म ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ओए, चलो यहाँ से, चलो। चलो। थैंक यू सर। हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देना चाहेंगे। आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए हो तो बस हमें बता दीजिए, ओके? देखो, मैं जो लेना चाहता हूँ, क्या उसे मैं खुद ढूंढ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर्स, मैंने कुछ किया ही नहीं है। सुनो मिस्टर, तुम पर कोई केस थोड़ी ना हुआ है, बस कहीं और जाकर शॉपिंग कर लो ना। हाँ, पर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने जो किया वो गलत है, उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। सुनो, ये सब जाने दो और आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर सुनिए, उनके स्टोर में कैमरास होंगे, हम फुटेज देख सकते हैं। उनके स्टाफ की बदतमीजी साफ नजर आएगी। बहुत हुआ, चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर्स प्लीज, अगर आपके कपड़े देखकर कोई आपसे बदतमीजी करे तो अच्छा लगेगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं।
इंसाफ, हाँ? मुझे सोचने दो जरा। अगर मैं गलत हुआ तो आपको डोनट्स की ट्रीट दूंगा। ओए, आसानी से जज तो तुम भी कर रहे हो। वैसे मुझे वो नई दुकान के चॉकलेट डोनट्स बहुत पसंद है। ओके, डील। ठीक है। ओके। स्माइल, सब ठीक हो गया। रुकिए सर, आपको कुछ देर के लिए यहीं अंदर ही रहना होगा, ठीक है? क्यों क्यों मुझे जाना सर है? प्लीज प्लीज यहीं रुकिए, प्लीज प्लीज। हम एक बार कैमरा की फुटेज देख लें, उसके बाद सब यहां से जा सकते हैं, ठीक है? सिवाय झूठ बोलने वालों के। इंस्पेक्टर्स, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिरांडा कहना चाहती है कि अब ये सब हद से बाहर हो रहा है, राइट? राइट। आपको हम पर यकीन नहीं है और ना ही एक इज्जतदार सीनियर सिटीजन पर आपको इस काले जोकर पर यकीन है। हे, अपनी जबान को लगाम दीजिए सर, ठीक है? प्लीज हमें सीसीटीवी कैमरास की फुटेज दिखाइए। क्या आपके पास वारंट क्या है? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? दरअसल नहीं। सैम, आओ इन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। चलो। ठीक है, इंस्पेक्टर्स मेरे साथ चलिए। जैक, इस गवाह के साथ रुको, मैं अभी वापस आया। ठीक है। ठीक है, 2 मिनट। कैमरास ऑन रहे हो तो अच्छा है। ये लीजिए, आप भी देख लीजिए इंस्पेक्टर। ये मैं स्टोर में आया। बस 1 मिनट और। उप्स। और कितना गिरोगे तुम? तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं सर? कभी कभार कैमरास ऑफ हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा होता है? क्या मैं वो इयररिंग्स देख सकता हूँ सर, या मैं भी कैद में हूँ? नहीं, आप जाकर देख सकते हैं। जल्दी चलो। इंस्पेक्टर, ये देखिए, वो बुढ़ा आदमी। जैक, वो भाग भी ना पाए। रुको। कहां जा रहा है? इधर आ। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू कहना है तो किसी और को कहो। हाँ खैर, खुद चोरी नहीं कर पाया तो किसी और को पकड़वा कर महान बन रहा है। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पता है क्या, बस बहुत हो गया। तुम्हारे साथ बदतमीजी करके मैं एक गिरी हुई रेसिस्ट तो बन ही गई, और फिर मैंने झूठ भी कहा। मुझे एक मुजरिम जैसे महसूस हुआ। मैंने आज जो किया वो पूरी तरह से गलत था, और तुमने हमें दिखाया कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा। हाँ, और मैं भी इंस्पेक्टर। मैंने ही इन्हें धक्का दिया था। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी मैंने ही डिलीट की अपने बॉस के कहने पर। अच्छा, तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? अब से तुम्हारी नौकरी गई। तुम सालों गधे कहीं के, यही मिले थे मुझे। याद रखना, तुम दोनों इस नौकरी के लिए भीख मांगोगे, समझे कि नहीं? क्या? अब तो स्माइल कर दे गधे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना
झूठे इल्जाम लगाना, एक पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलना, तुम्हें लगता है ये छोटी मोटी गलतियां हैं? इंस्पेक्टर, अगर मेरी माने तो ये वीडियो ही काफी है। जैसे ही मैं इसे फेसबुक पे डालूंगा, इसकी नौकरी गई और उसके बाद इसे कोई नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं, फैसला तुम्हारा है। मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। वो क्या है? क्यों ना हम चलकर वो चॉकलेट डोनट्स खाएं? ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। वैसे तुम्हें एक रिंग खरीदनी थी ना? ऐसे लोगों से लेने से अच्छा ऑनलाइन ही खरीद लूंगा। अरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, तो इसका मतलब तुम भिखारी नहीं हो? नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं तो बस कॉफी एंजॉय कर रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? हाँ, है मेरे पास जॉब। हाँ, समझ गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे घर जाने की रिटर्न टिकट के लिए। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, किसी शरीफ आदमी की जॉब लेने के लिए। हे टीम, सभी यहाँ आइए। मैं आप लोगों को यहाँ के नए शेफ से मिलवाना चाहता हूँ। वैसे आप उन्हें जानते हैं? वो सुपर शेफ टीवी शो के 15 सीजन के विजेता हैं। तो तालियों से स्वागत कीजिए चक हैमलिन का। जोरदार तालियां। आ जाइए चक। शुक्रिया। इस कमाल के रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। नई टीम के लिए गुड लक चक। अरे गुड लक तो आज मुझे सुबह सुबह सीढ़ियों पर ही मिल गया। सच में? हाँ, मैं सुबह शांति से बैठा हुआ था, अपनी कॉफी का मजा ले रहा था और तभी एक भला आदमी आया और उसने मेरी कॉफी के मग में सिक्का डाल दिया। मैंने तो अभी शेफ का एप्रन भी नहीं पहना और मेरी यहाँ पर कमाई भी शुरू हो गई। ऑलराइट। एक मिनट रुकिए। किसी ने आपको आज एक भिखारी समझ लिया? पता नहीं, हो सकता है, या हो सकता है कि वो कुछ साल पहले मुझे टिप देना भूल गया हो। चलिए अब काम शुरू करें। मुझे आप सभी को पर्सनली जानना है, तो आप सभी मेरे केबिन में आ जाएं। जी शेफ। एक एक करके। जी शेफ। जरूर। आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। उम्मीद है अब तो मुझे भिखारी नहीं समझ रहे होगे, ना ही कोई भीख दोगे। मैं बॉब हूँ। मालूम है मुझे। पर कैसे? तुम्हारा नाम मेरी कुक्स की लिस्ट में है और तुम सबसे आखिर में मिलने आए हो। मैं समझ सकता हूँ कि इतनी देर क्यों लगी तुम्हें। देखिए, आज सुबह जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, उसे प्लीज आप दिल पर मत लेना। वो तो बस एक मजाक था, यू नो, जैसे एक प्रैंक। हाँ, मजाक था बस। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे किसी नए एम्प्लॉय के साथ होता है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। ओह, तो तुम्हारे फर्स्ट डे पर तुमसे कौन सा प्रैंक करवाया था यहाँ? वो दरअसल बात जरा अजीब है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही ये प्रथा बनाई थी। तो तुमने इसे शुरू किया है ना? जी हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसे मजाकिया बॉब पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे बॉब को भी जानता हूं जो कि ब्लैक भिखारियों को उनके कप में सिक्के डालकर उनकी जगह याद दिलाता है। क्या? नहीं, वो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बॉब, तुम एक रेसिस्ट हो और यही सच्चाई है, लेकिन वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे बस तुम्हारे काम से मतलब है, इसीलिए अपना काम अच्छे से करना और अपनी ये दकियानूसी सोच को अपने पास ही रखना। जी शेफ। बस इतना ही कहना था, तुम जा सकते हो। सॉरी। बैठिए। तो चक, क्या आपने सोच लिया है? आप पक्का ये चाहते? हाँ बिल्कुल। आपको फैसला लेना होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये आप पर है।
आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके। हाँ मिस्टर लुइस, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। जानते हो, और मैं उस वकांडा किंग के सामने मुस्कुराकर डांस कर रहा था। तुम्हारी दिक्कत क्या है? वो तो बस एक नॉर्मल मजाकिया इंसान है। हाँ, देखते हैं तुम कितना हंसोगे जब वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मुझे क्यों निकालेंगे? सुनो, इसमें और रंग डालो। मैंने थोड़ी देर पहले मिस्टर लुइस के साथ हुई उनकी बातचीत अपने कानों से सुनी थी। लुइस ने कहा है कि चक फैसला करेगा कि कौन रुकेगा और किसकी नौकरी जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला? हाँ, सच में। अरे यार, वो लोगों को निकालना चाहते हैं। और क्या वजह होगी? हो सकता है वो हमें अपनी बिरादरी के दोस्तों से बदल दें। पता नहीं, इन्हें जो करना है करें, लेकिन ये चक मुझे नहीं निकालेगा। अब ये बेहतर है। हे गाइस, कल के बारे में सबको याद दिला दूं कि कल का दिन बहुत खास और इम्पोर्टेंट है। कल मेरी बीवी नैन्सी का जन्मदिन है। यहाँ बहुत से लोग होंगे, रेस्टोरेंट खचाखच भरा होगा, काम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा होगा। कोई खास रिक्वेस्ट? चक, हाँ, उसे बहुत पसंद है सैमन तरतरे। कल उसने इस बारे में 3 बार पूछा, तो अगर उसकी ये विश पूरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। हो जाएगी। बढ़िया, शुक्रिया। ओ, और हाँ, उसे पीनट से एलर्जी है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। कोक्स, क्या हम ऐसी बढ़िया सैमन तरतरे बनाएंगे जिससे मिस्टर लुइस का दिल खुश हो जाए? जी हाँ शेफ। कितने शर्म की बात होगी अगर शेफ इतने बड़े मौके पर फेल हो जाए। चलो गाइस, जल्दी करो, टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास। यस शेफ। हे चक, नैन्सी आपके तारतरे के बारे में पूछ रही है, कैसा चल रहा है? आप उनसे कहिए सब तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। जानते हैं, बाकी सभी गिफ्ट से ज्यादा वो इसका इंतजार कर रही है। यहाँ तिल के दाने रखे थे, किसने उठाए? अरे यार, बॉब, जरा यहां ना। जी शेफ। मैं यहाँ पर सैमन तरतरे बना रहा हूँ बर्थडे लेडी के लिए। क्या लगता है, प्रेजेंटेशन ठीक है? हाँ, काफी अच्छी लग रही है। हाँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे इस पर पीनट्स डाल दिए गए हों, जिससे मिसेस लुइस को एलर्जी है। मिस्टर लुइस ने कल हमें कहा था, याद है? हाँ, लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। पीनट से उनकी सांस फूल सकती है। लेकिन ये सब शायद मेरा बस वहम ही है ना बॉब? वेल, आपने बनाया है, आपको बेहतर पता होगा। बिल्कुल सही कहा। क्या पता उनको पसंद आ जाए। हाँ। मुझे तुमको एक बात बतानी है। हम और अच्छे से काम कर सकें इसलिए मैंने इस किचन में कैमरा लगाने के लिए कहा था। ले जाओ उसे। रुकिए रुकिए, रुक जाइए। कोई दिक्कत है? मैंने ही टार में पीनट्स डाले थे। क्यों? मुझे पता है कि स्टाफ की कटौती होने वाली है। मैंने आपकी और मिस्टर लुइस की बातें सुनी थी। कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोगों को जाना होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों को जब कोई पावर मिल जाती है तो फिर आप हम वाइट से बदला लेते हैं। बॉब, मुझे यह फैसला करना था कि यहां कौन रुकेगा और कौन यहां से जाएगा। उस नए रेस्टोरेंट में जिसे मिस्टर लुइस खुद हेड शेफ के तौर पर खोल रहे हैं। तुम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, तो मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ। पर मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कहा था मुझे बस तुम्हारे काम से मतलब है, लेकिन तुम्हारी ये रेसिज्म वाली घटिया सोच सब काम बिगाड़ रही है। माफ करना शेफ।
तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मिसेस लुइस को उनका पसंदीदा खाना नहीं मिलेगा जिसका वो वेट कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास और सलमन नहीं है। चक, वो तारतरे का क्या हुआ? कैसे चल रही है तैयारी? मुझे माफ करना, हम उसे नहीं बना पाए। क्या आप नहीं बना पाए? हे देखिए, अगर टीम में से किसी ने आपको निराश किया हो तो आप मुझे बताइए। ये मेरी ही गलती है। आई एम सॉरी। हम मेन कोर्स सर्व करना शुरू करते हैं और आपकी बीवी से मैं खुद माफी मांग लूंगा। ठीक है। हनी, ये कौन सी डिश है? बहुत ही टेस्टी है ये। बहुत अच्छी है। मिसेस लुइस, मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहूंगा आपका बर्थडे डिनर खराब करने के लिए। मैं आपकी फेवरेट डिश नहीं बना पाया। सही समय पर देरी के लिए माफी चाहूंगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखिए, मैं मार्केट से ताजी सैमन लाया और इसे आपकी रेसिपी के हिसाब से ही बनाया। ये बहुत ही डिलीशियस है। मिस्टर हैमलिन, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू। यू वेलकम। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। प्लीज डिनर एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। शेफ, मैं कल अपना रेजिग्नेशन लेटर ले आऊंगा। ठीक है। हाँ। बॉब, मैंने सुना है कि द बॉक्स रेस्टोरेंट को एक नई टीम की तलाश है। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। थैंक यू कह दो। थैंक यू? पर क्यों? क्योंकि तुमने सामने से कोशिश की और पूरे किचन में तुम ही वो सबसे होनहार कुक हो जो ये डिश बना सकते थे। और उससे भी जरूरी बात, तुमने अपनी गलती मान ली। हाँ, मैं सैमन लाने के लिए मार्केट गया था। आई मीन, सॉरी शेफ। और थैंक यू आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया। मैंने क्या सिखाया? यही कि किसी के स्किन के रंग से उन्हें कभी भी जज नहीं करना चाहिए और अपने काम की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गुड लक बॉब। और हाँ बॉब, जब तुम अपनी नई टीम रिक्रूट करो ना, तो एक नए मजेदार प्रैंक ट्रेडिशन के बारे में सोचना।